हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 191 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन इज़ नोन एज। तो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस के लिए गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है उस प्राइस को क्या कहा जाता है? तो दिस इज़ नॉन एज सीलिंग प्राइस। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICH एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ कैप्सूल टेस्टिंग आर। तो ICH होता है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो ICH के अकॉर्डिंगली जो आपकी एक्सीलरेटेड स्टोरेज कंडीशन रहती हैं, ये टर्म आपको याद रखनी है। एक्सीलरेटेड स्टोरेज कंडीशंस कैप्सूल टेस्टिंग के लिए क्या रहती हैं ये स्टोरेज कंडीशन? तो इट इज़ 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेंट इज। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट जिसका एग्जांपल है आपका सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सुपर डिसइंटीग्रेंट का। इनका मेजर ड्रॉबैक क्या है? तो दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर प्राइमरी वोंड ड्रेसिंग। प्राइमरी वोंड ड्रेसिंग के लिए कौन सी इसमें करेक्ट नहीं है? इसमें आपका दिया गया है प्लेन गोज, बैंडेजेस, इम्प्रेगनेटेड गोज और फिल्म ड्रेसिंग। बैंडेजेस जो है वो प्राइमरी वोंड ड्रेसिंग के लिए करेक्ट मेथड जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लास 100 क्लीन रूम द एयर वेलोसिटी शुड बी। तो क्लास 100 क्लीन रूम में एयर वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 60 ± 20 फीट पर मिनट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंडेड ड्रग पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन शुड बी इन द रेंज ऑफ। सस्पेंशन में जो आपके सस्पेंडेड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज जो है वो कितना होना चाहिए? इट्स पार्टिकल साइज शुड बी इन द रेंज 0.5 to 5 माइक्रोन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ए और फार्माजेल ए जेलेटिन यूज इन सपोजिटरी बेस हैज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ। टाइप ए जेलेटिन, बेसिकली टाइप ए जेलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा गया है। इट इज़ अराउंड 7 to 9 pH पे इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, aluminium chlorohydrate is commonly used as। aluminium chlorohydrate it is used as an antiperspirant। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन इज। ऐसा ड्रग अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो कि मेम्ब्रेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें आपकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल विद 1 ग्राम पर ml डेंसिटी फिल कैपेसिटी ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज नंबर 1 इज। ठीक है, मटेरियल फिल कैपेसिटी जो है बतानी है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जिसका साइज जो है 1 है। वन साइज़ के लिए आपकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट जो है 500 mg होती है। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल कौन सा है? इट इज़ इंसुलिन ग्लार्जिन। इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर क्यूटेनियस एप्लीकेशंस इंक्लूड। कौन सी ऐसी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि क्यूटेनियस एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है? दिस मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज कोलोडियंस एंड लिनीमेंट्स। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मल्टी डोज लो वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन इज। तो मल्टी डोज लो वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो कितनी है? तो इट इज़ 30 ml। ठीक है, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रस वूल फैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्योरीफाइड वाटर इन द रेशियो। सो हाइड्रस वूल फैट जो है ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक इसमें होता है वूल फैट, दूसरा आपका होता है प्योरीफाइड वाटर। अब इन दोनों की रेशियो आपस में कितनी रहती है? तो वूल फैट जो है वो 70 रहता है एंड प्योरीफाइड वाटर जो है वो 30 रहता है, सो इट इज़ 70:30। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थेरेपेटिक कंसंट्रेशन ऑफ एसिटामाइनोफेन इन ब्लड इज। तो ब्लड में एसिटामाइनोफेन यानी कि पैरासीटामोल की थेरेपेटिक कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो ये आपकी रहती है 10 to 20 मिलीग्राम्स पर लीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोजोल कंटेनर्स मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड प्रेशर एज हाई अप टू। तो जो एरोजोल कंटेनर है वो कितना प्रेशर जो है वो विथस्टैंड कर सकते हैं? तो दे कैन विथस्टैंड approximately 140 to 180 per square inch goes, so option A is correct. Next question है anti-acetylcholine receptor antibody is used as a disease specific marker for the diagnosis of the following। तो जो आपका एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंटीबॉडी है वो आपकी यूज़ होती है डिजीज़ स्पेसिफिक मार्कर की तरह किस डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए? तो इट इज़ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एसेज आर कैरिड आउट टू। बायो एसेज जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं टू मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू अब्जॉर्ब IR रेडिएशन इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक ऐसी कंडीशन किसी मॉलिक्यूल के लिए IR रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने की, तो ये क्या कंडीशन रहती है, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है? तो इसमें आपकी फर्स्ट दी गई है मॉलिक्यूलर वेट शुड बी लेस देन 500 डेल्टन, चेंज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉलीमॉर्फिज्म और मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो IR अगर अब्जॉर्व करनी है, IR रेडिएशन को अब्जॉर्व करना है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड जो है उसकी डाइपोल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सो चेंज इन डाइपोल जो है वो इसमें रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्डी TOF दैट इज़ मेल्डी टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो मेल्डी TOF जो है वो आपका यूज़ होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो ये टेक्निक जो है वो जीनोम एंड प्रोटियोम एनालिसिस की डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो यूज़ होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरल HPLC कॉलम स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड हाई प्रेशर विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपकी जनरल HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कॉलम है उसमें स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपके हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सकें। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो रहती हैं? तो इट शुड बी सॉलिड एंड यूनिफॉर्म। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर दैट इज़ HEPA कैन रिमूव पार्टिकल्स ऑफ साइज अप टू। तो कितने साइज के पार्टिकल्स को ये रिमूव कर सकता है आपका HEPA फिल्टर? तो इट कैन रिमूव पार्टिकल्स ऑफ साइज अप टू 0.3 माइक्रॉन्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड इसी की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए आपका डॉप टेस्ट जो है वो यूज़ होता है दैट इज़ डाईऑक्टाइल थैलेट टेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टेराइल डोजेज फॉर्म पैकेजिंग द रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ। तो स्टेराइल डोजेज फॉर्म जो पैकेजिंग के लिए रहती है फॉर स्टेराइल डोजेज फॉर्म पैकेजिंग, जो आपके रबर क्लोजर्स रहते हैं उनको वॉश किया जाता है हॉट सोल्यूशन के साथ। ये हॉट सोल्यूशन जो है वो किसका रहता है? तो दिस हॉट सोल्यूशन इज़ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द इंडियन फार्माकोपिया प्रोसीजर द टोटल वॉल्यूम ऑफ 51 ml इन द लिमिट टेस्ट ऑफ। तो इंडियन फार्माकोपिया प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली जो टोटल वॉल्यूम होती है
वो आपकी 51 ml होती है किसके लिमिट टेस्ट में? सो दिस लिमिट टेस्ट इज़ क्लोराइड। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में आपकी टोटल वॉल्यूम जो है वो 51 ml जो है वो रखी जाती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आर यूजुअली मेड फ्रॉम। सो जो आपके हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो यूजुअली आपके बने होते हैं फ्रॉम द पोली मिथाइल एक्राइलेट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूएसपी टेस्ट लिमिट फॉर ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास विद कंटेनर साइज ऑफ 200 ml इज। तो यूएसपी के अकॉर्डिंगली टेस्ट लिमिट क्या है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए, जो कि आपका टाइप 2 ग्लास रहता है, ठीक है, एंड इसमें कंटेनर साइज आपका 200 ml का है। सो इसमें टेस्ट लिमिट आपकी रहती है 0.20 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल एसिड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉर्मल वाइब्रेशन मोड्स आर पॉसिबल इन बेंजीन। बेंजीन में कितने नॉर्मल वाइब्रेशन मोड्स जो हैं पॉसिबल होते हैं? तो बेंजीन हैज़ 30 नॉर्मल वाइब्रेशन मोड्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एक्सेप्ट दिस। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो आपका एंटीबॉडीज डिटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है? तो इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रहता है, हेमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन रहता है, कोगुलेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो इसमें आपका कोगुलेशन टेस्ट जो है वो आपका यूज़ नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल साइज ऑफ स्टेशनरी फेज इन एच पी एल सी इज। तो एच पी एल सी में आपका जो एक स्टेशनरी फेज रहेगा, एक आपका मोबाइल फेज रहेगा। तो जो आपका स्टेशनरी फेज रहता है उसका पार्टिकल साइज जो है इट इज़ 3 to 20 माइक्रॉन्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन। तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? सो इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन इज डन बाय। तो विटामिन का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे जो है वो क्यों किया जाता है? सो इट इज़ डन बाय द एबिलिटी ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सिंथेसाइज अ फैक्टर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन साइज और हाइड्रोडाइनमिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉन एज। तो एक ऐसी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो कि आपके साइज या फिर पार्टिकल के साइज या फिर हाइड्रोडाइनमिक वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। सो दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज इन द रेंज ऑफ। सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका जो फिंगरप्रिंट रीजन रहता है, एक आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन रहता है, दूसरा आपका फिंगरप्रिंट रीजन रहता है। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो 1300 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज में रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय डैश टेस्ट। लेप्रोसी की प्रेजेंस, ठीक है, लेप्रोसी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कौन सा है? सो इट इज़ लेप्रोमिन टेस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी टू इज़ द प्रिकर्सर फॉर। तो विटामिन बी टू किसका प्रिकर्सर है? सो विटामिन बी टू इज़ द प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम एफएमएन, दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पेक्टिव रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री। तो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री के रिस्पेक्टिव रीजन्स कौन से हैं स्पेक्ट्रम के? तो इट इज़ 4000 to 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 8000 to 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये रिस्पेक्टिवली इन दोनों के हैं। दिस इज़ फॉर यूवी, दिस इज़ फॉर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मास स्पेक्ट्रम M18 पीक इंडिकेट्स लॉस ऑफ। सो मास स्पेक्ट्रम में जो आपकी M18 पीक होती है इट इंडिकेट्स द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीसी टेलिंग इज डन ड्यू टू। सो जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी में टेलिंग जो है वो किसकी वजह से होती है? सो टेलिंग जो है इट इज़ ड्यू टू द मोर एक्टिव अब्जॉर्प्शन साइट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल डिटेक्टर। इनमें से यूनिवर्सल डिटेक्टर आइडेंटिफाई करना है। तो इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो है इसे यूनिवर्सल डिटेक्टर कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द पेयर्स ऑफ आइसोमर्स विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इज और आर। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आइसोमर्स के पेयर्स होते हैं जिनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, दीज पेयर ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज एनेंशियोमर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स इज यूज फॉर डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए? सो दिस सोर्स इज थर्मस एक्वाटिकस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन रूल इज ऑफन यूजफुल इन द केस ऑफ फॉलोइंग। तो नाइट्रोजन रूल जो है वो इनमें से किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूजफुल रूल रहता है? तो इट इज़ यूजफुल इन द केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड गुडजेट टेस्ट इज द मेथड ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर। तो गुडजेट मेथड जो है वो किसके लिए लिमिट टेस्ट का मेथड रहता है? तो इट इज़ फॉर आर्सनिक। काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट नॉट बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स रोकना, ठीक है, साइडल मीन्स किल करना। ठीक है, इसके लिए आप प्रिवेंट टर्म यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करना, बैक्टीरियासाइडल मीन्स बैक्टीरिया को किल कर देना। सो कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, ग्रोथ को तो रोक देता है लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है? सो दिस एंटीबायोटिक इज मिनोसाइक्लिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सबस्टेंशिया निग्रा ऑफ ब्रेन। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाती है सबस्टेंशिया निग्रा ऑफ ब्रेन में? सो ये आपका रहता है पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें आपका लीवोडोपा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, जिसको कार्बिडोपा के साथ में दिया जाता है ताकि इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन डोपामाइन में ना हो, ब्रेन में जाकर के ही ये डोपामाइन में कन्वर्ट हो। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी एंड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज़ यूजफुल एज एंटी कैंसर एजेंट इज। सो कौन सा ऐसा एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी एंड्रोजन मॉलिक्यूल है जो कि एज एन एंटी कैंसर एजेंट भी यूज़ किया जाता है? सो दिस ड्रग इज फ्लूटामाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक स्टीरॉइड्स शोज प्रीडोमिनेटली मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन। तो इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक स्टीरॉइड है जो कि शो करता है प्रीडोमिनेटली मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन को मेजरली जो है वो शो करता है? सो दिस सिंथेटिक स्टीरॉइड इज फ्लूड्रोकोर्टिसोन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच शुड बी स्टोर्ड इन स्मॉल वेल फिल्ड एंड वेल क्लोज कंटेनर impervious टू लाइट एडेड विद एंटीऑक्सीडेंट इज। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि स्टोर किया जाता है एक स्मॉल वेल डिफाइंड वेल क्लोज कंटेनर में, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है लाइट के अगेंस्ट, एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट को भी ऐड किया जाता है। सो दिस कंपाउंड इज पैराल्डिहाइड। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डू नॉट इंक्लूड। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं? तो वेट गेन आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन कंडीशन अराइज हो सकती है, एक्लोरहाइड्रिया मीन्स आपका स्टमक में एसिड की सिक्रीशन कम नहीं होती है। ठीक है, सो दिस कंडीशन डज नॉट इंक्लूड, एंड कार्सिनोमा कैंसर जो है वो ये भी आपका डेवलप हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग थायराइड इनहिबिटर इंटरफेयर्स विद पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ थायरॉक्सिन
टू ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, कौन सा ऐसा थायराइड इनहिबिटर है जो कि थायरोक्सिन की पेरिफेरल कन्वर्जन को इंटरफेयर कर जाता है जब थायरोक्सिन में कन्वर्ट होना आता है ट्राईआइडोथायरोनिन में। सो ये आपका रहता है प्रोपाइल थायोयूरासिल ड्रग। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।